चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 12 का जो सेट है 324 AY, इस सेट को हम लोग पूरा हल करने वाले हैं और इसमें का जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2023 में वो सभी पेपर में हम लोग हल करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले सेट का नाम लिख देते हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 है। पेपर का कोड है 824 AY। ये है 2024 में पेपर कोड 824 AY। तो इस सेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न हम आपको बहुत ही विस्तार से और अच्छे से बताने वाले हैं। अगर आपने पीछे अभ्यास को कम अच्छे से पढ़ा है फिर भी आप यहाँ पे हर एक अभ्यास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जो कुछ कम समझ में आए वो चीज़ आप कमेंट में बताइए और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सवाल बताया जाए वो आप पढ़े हो या ना पढ़े हो वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें कि हाँ यहाँ पर पूरा सेट हल कराया जाएगा। तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए, वो लोग भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहे साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पहला प्रश्न देखिए, पेपर तो हमारे पास था नहीं, हमने नेट से निकाल के पेपर में एक लिख लिया है, वही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आया है ये है, यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो हमें dy dx का मान ज्ञात करना है। dx का मान है, ये पूछा गया है सबसे पहला प्रश्न। तो देखिए, पहले हम बता दें आपको, आप इस टाइप के प्रश्न पढ़े हों तो और ना पढ़े हों तो भी कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे इसका सूत्र बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहिए कि हमें यहाँ पर दो प्रकार के फलन दिए गए हैं, एक x के रूप में है, एक y के रूप में है। तो हमें दोनों का अवकलन करना है और लास्ट में जो हमें dy dx जिसका मान ज्ञात करना है, ये चीज़ देखिए। पहले ये हमारा फलन t के रूप में है, तो जब हम इसका t के रूप में अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dt और dx/dt। तो हमारा जो सूत्र बनेगा dy/dt और dx/dt, ये देखिए इसी सूत्र, यानी यह इसका मेन सूत्र है, मेन सूत्र यही है और इसी पर हमें अंत में रखना होगा, तब हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसके लिए आप कैसे याद रखेंगे, y वाला पद ऊपर रहेगा, x वाला पद नीचे रख देना है बस। अब ये करना कैसे है उसके लिए आप यहाँ पर समझिए। पहले हम ये जो हमें दिया गया है y बराबर, तो हम पहले यहाँ से लिखते हैं हल। यदि y बराबर 4t, अब यहाँ पर आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमें यहाँ पर जो कुछ दिया होगा, अगर t है तो t के सापेक्ष, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपने अवकलन पढ़ा होगा, y का अवकलन dy/dt बराबर 4t। देखिए t का अवकलन 1 हो जाएगा, वो कैसे होगा थोड़ा हम आपको इसको विस्तार से दिखा दें। अगर हम कहें तो ये देखिए 4t का अवकलन पूरा होगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं t का 4 का अवकलन होगा नहीं, क्योंकि वो अचर पद है, अचर पद का अवकलन नहीं होता है, सिर्फ t का अवकलन होगा और t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर हम लोग x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो 1 होता है। इसी प्रकार अगर आप किसी भी फलन t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और कोई अंक है तो उसका अवकलन नहीं करते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा 4 के 4 यानी 4। तो हम कह सकते हैं dy dx बराबर 4। ये हमें dy/dt है, ये आपको ध्यान देना है। जिसके सापेक्ष करना है वो चीज़ नीचे हमेशा लिखना है, ये देखिए। तथा दूसरा वाला फलन
ये देखिए, ये लिखा है x बराबर 4/t। ये देखिए, अब पहले इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, ये हम आपको मिटा दें, लेकिन सूत्र आपको नोट करते हुए चलना है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बढ़िया से एक कापी और पेपर लेके बैठ जाइए और जितना सवाल बताया जाए और जितना सूत्र बताया जाए वो सब आप नोट करते जाइए एक कॉपी में। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी सवाल बहुत अच्छे से रिपीट हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसी के टाइप से अभ्यास में करेंगे तो और आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा। तो हम बता दें आपको, यहाँ पर एक सूत्र ये जानना है कि अगर कोई भी चीज़ 1/a है तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो 1 - -1 हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक छिपा होता है, यही -1 लग जाता है। इसी प्रकार और समझिए, अगर ये 2 है तो ये जस्ट ऊपर जाते ही -2 हो जाएगा। ये देखिए, अगर यही 1/3 है तो ये ऊपर जाते ही -3 हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि अगर नीचे कोई भी चीज़ घात है तो वह घात ऊपर जाते ही माइनस हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह उसका बदल जाता है। और इसी तरह आप ये भी जान लीजिए, अगर कोई घात -3 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक घाते +3 हो जाएगा। यह चीज़ थोड़ा एडवांस लेवल की जानकारी है जो आगे आपको बहुत काम देगा। ये सब आप एक कॉपी में अलग से लिखते चलिए, बहुत काम देंगे ये सब सूत्र। तो अब देखिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे, x बराबर 4, ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t घाते -1। ये देखिए, अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा dx/dt बराबर 4 का अवकलन तो होगा नहीं, सिर्फ इसी का अवकलन होगा। वो भी कैसे करना है देख लीजिए, t के सापेक्ष करना है ये। अब हम आपको बता दें, सूत्र आपने पढ़ा होगा अवकलन का, एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं। अगर a घाते n है, हमें इसका अवकलन करना है, x घाते n है तो n आगे आता है, n में से 1 घटाना पड़ता है। ये सूत्र आपको पता है, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। तो देखिए 4, इसका 1 -1 आगे आएगा, उसी सूत्र के अनुसार करना है। तो ये -1 आगे आएगा और इसी -1 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। ये 4 के -4 और ये t घाते -2। अब हम कह सकते हैं ये t फिर से नीचे जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। आपको इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे ये n है, अगर माइनस में है, नीचे जाते हैं ये इसका घात बदल जाएगा, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा। ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो माइनस, कभी भी कोई भी घात अगर आप ऊपर नीचे भेजेंगे तो उसका चिन्ह तुरंत बदल जाएगा। तो देखिए, हमने इसका और इसका अवकलन कर लिया, दोनों पार्ट का अवकलन हमने कर लिया। और हमने अभी भी बताया आपको कि अंत में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। लास्ट में ये सूत्र लगाएं, dy dx बराबर, अब इसका सूत्र अभी हमने बताया, dy dt बटे dx/dt। ये देखिए, तो y वाला पद जो है वो हम ऊपर रखेंगे, y का मान 4 आया है तो dy का मान ऊपर रख देंगे 4, और नीचे dx वाला मान ये है, इसको नीचे रखेंगे। ये देखिए 1/t²। अब ये सीधा जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर गुणा कर जाएगा, लेकिन उससे पहले 4 कट रहा है तो काट दीजिए। और ये माइनस को हम ऊपर लगा लेंगे, माइनस और ऊपर हो जाएगा t², यानी ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया -t²। तो हमने पूरा फुल विस्तार बताया है। इसी टाइप से इस अभ्यास में और जो सवालें हैं, अवकलन अभ्यास है, तो वहाँ से जाके आप देखिए और सवाल कर लीजिए, इससे आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो आप उतार लीजिए इसे। देखिए, हम सवाल को विस्तार से बता रहे हैं।
और पूरी सवाल आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, ताकि आप पढ़े हैं तो भी बढ़िया है, आपका अच्छे से रिपीट हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं या थोड़ा कम पढ़े हैं, आपको नहीं समझ में आया है पूरी सवाल, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस आप एक काम कीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि पूरी सवाल को आप नोट करते चलिए। और हम बता दें, अगर आप एक सेट को अच्छे से हल कर लेंगे, हमारे द्वारा बताया गया सेट पूरा अच्छे से हल करके 1-2 बार से रिपीट कर लीजिए, पेपर में आपको 20-25 नंबर तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप से सवाल फिर पूछेगा। और जितना एक सवाल एक सेट में पूरा है हल कर लेंगे तो पूरा आपका मैच करेगा। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा हमें आव्यूह पार्ट से दिया गया है। यह बहुत ही सरल सवाल है। पहले का खा सवाल है, a बराबर 0 1 1 0 और b बराबर 1 0 0 माइनस 1। ये देखिए, तो हमें बी ए यानी b इंटू ए इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, आप भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे अच्छे से समझाते हुए बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहले हमें बी ए ज्ञात करना है, तो अर्थात बी आगे है तो बी वाला पार्ट आगे हमें रखना है। 1 0 0 माइनस 1। ये देखिए, अब ए पीछे लिखा हुआ है तो ए वाला पार्ट हम पीछे रखेंगे। 0 1 1 0। ये देखिए, और हमें इसका गुणा कराना है, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह है नहीं, तो गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा कराएंगे। तो गुणा कैसे होगा समझिए। सबसे पहले यहाँ से एक तीर हम ऐसे बना लेंगे, यानी ये वाली तीर सीधा ये देखिए ऐसे गुणा करेगा। अर्थात हम कहें तो इसका पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से गुणा करेगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेगा, तो ये 1 और 0 गुणा करेगा, यानी 0 गुणे 1 गुणे 0। अब ये 0 और 1 गुणा करेगा, लेकिन इसको जोड़ दिया जाएगा 0 गुणे 1। तो आप विस्तार समझिए, ताकि इस टाइप से आप कोई भी सवाल कीजिए उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब यही इससे गुणा करेगा, 1 गुणे 1 और 0 गुणे 0, लेकिन गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब ये देखो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे गुणा होगा। तो 0 और 0 गुणा करेगा, और ये 1 और 1 प्लस ये माइनस 1 है और गुणे 1। अब ये इससे गुणा करेगा, तो 0 गुणे 1 और ये इससे गुणा करेगा, तो प्लस माइनस 1 गुणे 0। ये देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए, 0 1 के 0 गुणा कर गया 0 0। ये देखिए, और यहाँ पर 1 1 के 1 प्लस 0, यहाँ पर 0 से गुणा करेगा 0 1 1 के माइनस 1, और यहाँ 1 0 0 0 1 के 0 या माइनस 0 प्लस 0। देखिए, पहले अगर 0 से कोई भी अंक गुणा करेगा तो वो 0 हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर जो है ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये आई है, और ये कोई भी सवाल हो, अगर आई किसी भी सवाल से गुणा करता है तो वह सवाल वही रहता है, वो बदलता नहीं है। अर्थात यह इसका उत्तर हो गया। इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। तो चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। हाँ, सवाल के लिए हम इतना कहेंगे कि अगर आप इसे पढ़े हैं
तो बहुत ही बढ़िया है, आपका केवल रिवीजन होगा। इसके लिए आप वीडियो पे स्पीड को बढ़ा लीजिए, दुगना स्पीड से देखिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो को दुगना स्पीड करके देखेंगे तो सवाल को जल्दी जल्दी, और जो 1-2 घंटे का वीडियो होगा या 1 घंटे की वीडियो से आप आधे घंटे में देख लेंगे। तो वीडियो को स्पीड से बढ़ा लीजिए, दुगना स्पीड से देखिए, और हम जो आसान से आराम आराम बताएं वो आप स्पीड से देख सकते हैं। तीसरा सवाल, पहले कग्गा, ये लिखा है वक्र y बराबर 2x² 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की ढाल ज्ञात करना है। ढाल क्या होगा हमसे पूछा गया है, ये देखिए। तो हम बता दें आपको, अगर आपने ये 5वें यानी अवकलन के अनुप्रयोग के सवाल आई है ये, तो वहाँ पर हम सवाल कैसे करते हैं समझ लीजिए। पहले अभिलंब की ढाल, ठीक है, इसका जो सीधा सूत्र होता है, हम आपको यहाँ पे सूत्र लिख दें। अभिलंब की ढाल हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको 2 तरीके से कहा जाता है, एकदम शॉर्टकट में भी, एक विस्तार से भी होता है। विस्तार से अगर कहा जाए तो -1/dy/dx, ये देखिए, ठीक है। और एक्स वाई का जो मान दिया होगा वो मान हमें इसमें रख देना है, ये एक्स वाई इसमें हमें रखना पड़ता है। ये हो गया डायरेक्टली एकदम शॉर्टकट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लेंगे, उसको रखेंगे तो उससे और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसी के अनुसार लगाते हैं सवाल। ये देखिए, ये तो हमारा सूत्र है। चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं लगाना। तो पहले यहाँ हमारा सवाल दिया है y बराबर 2x² + 3 sin x। ये देखिए, पहले इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं 2 का तो अवकलन होगा नहीं, इसका 2 नीचे आएगा और उसी 2 में 1 घटा देना है। ये देखिए, 3 का अवकलन नहीं होगा, साइन का अवकलन कास। सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 x और ये 3 कास x। अब देखिए, ये है स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की हम ढाल कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए, हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता जो भी कहते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल, ये हमारा सूत्र है dy/dx। और हमें ये मान भी दिया है x बराबर 0 पर। तो आप इसको चाहे तो लिख लीजिए या एक लाइन नीचे लिखिए। तो ये हमारा उत्तर है, मतलब इसका अकेले है। अब इसी को हमें ज्ञात करना है x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की ढाल। तो चाहो तो हम इसी पे डायरेक्ट हल कर लेते हैं। अब उस पर दोबारा क्या करें, चलिए इसी पे ही रखते हैं सीधा। देखिए, x बराबर 0 पर अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल, तो हमने सूत्र बताया 1/dy/dx xy, और यहाँ पर हमें दिया है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर हमें इसे हल करना है, अर्थात ये तो हमने सूत्र लिखा है -1 जो हमें dy/dx मान प्राप्त है, ये इस मान को हम यहाँ रखेंगे। लेकिन x का मान 0 रख देना है, तब उसको रखना है। तो इसको उतारेंगे, 4x के स्थान पर 0 + 3 कास x के स्थान पर 0। ये देखिए,
अब माइनस 1, ये 4 0 0, 3 को उतार लेंगे और cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि cos 0 अंश का मान जो होता है 1 होता है। ये देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, 0 हटा देंगे तो माइनस 1 बटे 3 के 3, अर्थात ये हमारा उत्तर हो गया। ये देखिए, हमने आपको विस्तार सवाल बताया। और हाँ, एक चीज़ हमने और आपको बता दिया है साथ में ही, ये देखिए स्पर्शरेखा की ढाल। तो पेपर में अक्सर कभी कभी ये पूछता है इसी पर अभिलंब की ढाल पूछेगा तो हमें पूरा इसको यहाँ तक करना पड़ेगा। और अगर हमें केवल ये पूछेगा स्पर्श रेखा की ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हमें सवाल को यहीं तक करना है, लेकिन x का मान इसमें रखना पड़ेगा, तब स्पर्श रेखा की प्रवणता पता हो जाएगी। हाँ, तो इसे उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं फिर हम। हम बता दें आपको पेपर में इतना विस्तार से नहीं करना है, बस हम आपको विस्तार से समझाने के लिए बता रहे हैं, ताकि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी अच्छे से इसको समझ सकें। तो देखिए पेपर में आपको कैसे करना है, एकदम सटीक तरीके से। सबसे पहले हमें जो सवाल दिया है, आपको इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये 2 दूना 4x और 3 को उतार लेंगे साइन का अवकलन cos। अब x बराबर 0 रखेंगे, ये देखिए, और 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4 0 3 cos 0 अंश। तो 4 0 0 हटा दो, ये cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो 3 गुणे 1, 3 1 के 3 अकेले हुआ। लेकिन हमसे पूछा है स्पर्श रेखा की ढाल, सबसे शुरू में हमने उसका सूत्र पहले लिखवा दिया था। तो ये देखिए अभिलंब की ढाल, ये जो हमसे पूछा है, इसको सीधा सीधा 1/dy/dx, यही इसका सूत्र है, ये माइनस में होता है। तो सीधा मान रख दीजिए, -1 बटे इसका मान है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, ये सीधा हमारा आंसर हो गया। पेपर में आपको सटीक तरीके से ऐसे करना है, और बाकी समझने के लिए हमने सवाल को पूरा फुल विस्तार बताया। अगला सवाल घ नंबर। तो ये समाकलन की सवाल है। ये देखिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए इस पे सूत्र जो हैं, इसका सूत्र आपको देखो, पहले अवकलन समाकलन के जितने सूत्र हैं आप उनको डेली लिखिए। हम बता दें आपको, सूत्र को याद करने का सबसे आसान तरीका है, सूत्र आप डेली लिखिए। सुबह उठिए, सबसे पहले जितना सूत्र आपको याद है एक पन्ने में लिखिए। अगर कम याद है तो और किताब से ढूंढ के या अपने कॉपी से ढूंढ के उनको लिखिए। आप 1 दिन लिखिए, 2 दिन लिखिए, देख कर ही लिखिए। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपका माइंड उसे रिपीट करेगा, और जब आप 2-3 दिन लिख लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। और ऐसा अगर आप 1-2 हफ्ता कर लेंगे तो आपको पूरा सूत्र अच्छे से याद हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा। तो हम बता दें सबसे पहले, ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये इसका सूत्र है, ये देखिए। और ऐसा अगर होता है तो ये सीधा है tan इनवर्स का सूत्र, ये देखिए। ये है अनिश्चित समाकलन का सूत्र है, लेकिन यहाँ पर है लिमिट, तो यह निश्चित है और हमें c को नहीं लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर हमारा सवाल ये निश्चित समाकलन का है, निश्चित समाकलन पहचान, अगर लिमिट लगा है तो समझ लीजिए निश्चित है, अगर लिमिट नहीं लगा है तो अनिश्चित समाकलन है। तो पहले इसको हम हल करते हैं। तो पहले चाहे तो आप उसके अनुसार इसको भी बना सकते हैं। ये देखिए 1/1 + x², dx को हम बगल में रख देंगे, और यहाँ पर एक छिपा रहता है उसको हमने एक बगल में लगा लिया। अब ये सीधा सीधा सूत्र हो गया उसका, तो इसको हटाकर सीधा लिखेंगे tan इनवर्स x।
और जो लिमिट लिखा है उसको हम ऊपर, यानी अपर लिमिट को ऊपर, लोअर लिमिट को नीचे, ये ऐसे लगा देंगे। अब हम लोग जानते हैं जो लिमिट होती है पहले अपर लिमिट को रखी जाती है, फिर लोअर लिमिट को रखा जाता है x के स्थान पर। तो पहले इसको उतारेंगे, tan इनवर्स x का मान रखेंगे √3, फिर माइनस tan इनवर्स इसका मान, यानी x मान एक बार 1 रखेंगे। ये देखिए, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये tan कितने अंश का मान है। तो हम बता दें आपको, ये tan 60 अंश का मान है, लेकिन हम 60 नहीं लिखेंगे, आपको ये चीज़ पाई बाई में याद होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, tan π/3। ये देखिए, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार ये जो लिखा है tan 45 का मान है, लेकिन हमें पाई में सूत्र याद होना चाहिए। तो ये होता है tan 45 बराबर 1, या तो हम कह सकते हैं tan π/4 बराबर 1। ये देखिए, हम 45 नहीं यूज करेंगे, केवल रेडियन में यूज करेंगे, पाई बाई में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, ये जो सूत्र है tan π/3 मतलब 60 का है, और ये जो लिखा है tan इनवर्स ये 45 का है, मतलब π/4, यहाँ लिखेंगे tan π/4। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब इस सूत्र को हटा दे रहे हैं, इसको ऊपर करेंगे। देखिए, हम बता दें, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में ये सूत्र कि अगर tan और tan, देख लीजिए, tan इनवर्स और एक tan यहाँ पर है थीटा, तो ये tan और tan हट जाता है, केवल थीटा के लिए लिखा जाता है। इसी प्रकार यह सूत्र सभी पर काम करता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा के लिए। अगर ये कास इनवर्स कास थीटा लिखा है तो भी यह थीटा के लिए बचेगा, और चाहे इनवर्स यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, वो कैंसिल होकर केवल थीटा के लिए बचता है। ये सूत्र आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने रिपीट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर tan और tan हटा दिया हमने, π/3 अकेले बचा, और यहाँ पर tan हटा दिया, π/4 अकेले बचा। ये देखिए, अब यहाँ पर आप चाहे तो लघुत्तम लीजिए, और लघुत्तम से अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्ट तिर्यक का गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराइए, तिर्यक का गुणा 3 बार होता है, आप अच्छे से जान लीजिए। 4 1 यानी 4 1 4 पाई, और 3 1 3 पाई, और ये 4 3 12। ये देखिए, अब 4 में से 3 घटा देना है, तो 1 पाई 1 लिखा नहीं जाएगा, वो छिपा रहता है, π/12। यही हमारा उत्तर है। आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपका आंसर मैच कर रहा है। ध्यान देना है, सवाल को हम विस्तार बता रहे हैं, लेकिन आपको सवाल को इतना विस्तार नहीं करना है, और छोटा आप कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे इसको हम आपको अभी समझा दे रहे हैं, पहले इसको आप उतार लीजिए। तो इसी को शॉर्टकट बताते हैं। देखिए, शॉर्टकट हम लोग कैसे करेंगे, विस्तार से तो हमने इसको बता दिया, लेकिन शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखिए, हम सीधा सीधा ये जानते हैं, ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये tan इनवर्स x का सूत्र है, और यहाँ पर जो हमें दिया गया है इसको सीधा सीधा रख देना है बस। अब हमें क्या करना है, x का मान एक बार ये रखना है, tan इनवर्स √3, फिर tan इनवर्स 1। ये देखिए, हमने रख दिया। अब हमें याद होना चाहिए कि ये कितने अंश का मान है, π/3 का है, और ये π/4 का है। आप डायरेक्टली इतना कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो 4 1 4 3 1 3, 4 में 3 सीधा घटेगा, 1 पाई बचेगा, नीचे 4 3 12, सीधा आप गुणा कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको यह उत्तर मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ आप कब कर सकते हैं डायरेक्ट, जब आपको विस्तार अच्छे से पता होगा तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं। तो इसलिए विस्तार को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद पेपर के लिए आप तैयारी कीजिए, और शॉर्टकट वहाँ पे आप कर सकते हैं।
और देखिए हमारे शॉर्ट करने से आप सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट हम करेंगे, हमें थोड़ा आता है तो हम कर ले रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए तो आप भी कर लेंगे। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आप सवाल को जल्दी से नहीं कर पाएंगे, स्पीड से। अगला सवाल देखिए, जो अंगा नंबर हमारा सवाल है, इसमें क्या है, मापांक। फलन आर हमें ये दिया गया है और कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के फलन के द्वारा प्रदत्त है, फलन के द्वारा प्रदत्त है। तो वह क्या होगा? 4 ऑप्शन भी हमें दिया है और 4 ऑप्शन हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। पहला जो हमें ऑप्शन दिया है, एकाएकी तथा आच्छादक। फिर दूसरा ऑप्शन है बहुकैकी तथा आच्छादक। फिर तीसरा ऑप्शन है एकाएकी तथा आच्छादक नहीं है। फिर चौथा ऑप्शन है बहुएकाएकी तथा आच्छादक। ये देखिए, बहुएकाएकी आच्छादक नहीं है। तो 4 ऑप्शन हमें दिया है, 4 में से कौन सा सही है, इसको हम आपको बता दें सटीक तरीका कैसा समझना है आपको। पहले देखिए, एकाएकी और आच्छादक, हमें 2 ही चीज़ दिया है, एकाएकी है या आच्छादक है। तो हम थोड़ा बता दें आपको एकाएकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है। ये मान लीजिए कोई ए है या कोई बी है, समुच्चय है। तो इसमें मान लेते हैं कोई 1 2 3 में रखा और यहाँ पर ए बी सी रख दिया। ये देखिए, अगर इसमें से प्रत्येक फलन का संबंध प्रत्येक फलन से है, प्रत्येक फलन का संबंध प्रत्येक फलन से है, तो ये एकाएकी फलन है, क्योंकि एक एक का संबंध एक से है, तो एकाएकी फलन है। लेकिन अगर इसमें से किसी 2 का संबंध है, जैसे ये देखिए, अच्छा इसको रहने देते हैं, एक दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे हम कुछ भी लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी, देखिए कोई भी मान हम ले सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, आच्छादक में ये कह रहा है कि इसमें ये देखिए, तो इससे समझिए, यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों फलनों का संबंध एक से कर दिया और इसका संबंध नहीं किया है। क्या हुआ? हाँ हाँ, बुला लो, सबको बुला लो। देखिए, यहाँ पर हमने ये जो बनाया है, इसमें ये क्या है और क्या नहीं है। ये देखो, यहाँ पर 2 फलनों का संबंध एक से है, इसका मतलब है कि ये बहुएकाएकी है, यानी एक से ज़्यादा का संबंध है। और यहाँ पर एक फलन ऐसा है जो छूट गया है कि इसका इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक तब होता जब इसके सभी फलनों का संबंध किसी न किसी से होता। जैसे अगर हम यहाँ पे एक और कर देते हैं 4, अब 4 का संबंध हमने इससे कर दिया, तो अब देखिए इसमें से जितने भी फलन हैं सभी का संबंध इसमें से है, और यहाँ पे 2 फलन ऐसे जिनका इनका एक संबंध है, तो ये बहुएकाएकी है और आच्छादक है। आच्छादक क्यों है? क्योंकि इसके सभी फलनों का संबंध इनमें से है, यानी इनका सही प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है।
अगर इनमें से कोई पद छूट जाता, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा फलन छूट गया जिसका संबंध वहाँ पे नहीं है। सभी का संबंध होगा तो आच्छादक है, अगर सबका संबंध नहीं है तो आच्छादक नहीं है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि ये हमारा सवाल क्या है। देखिए इसमें हमारे सवाल दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड एफ एक्स। अब देखिए हम जानते हैं कि ये एफ एक्स बराबर मॉड एफ एक्स है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक्स का मान अगर +1 रखेंगे तो ये इसको +1 उत्तर देगा, -1 रखेंगे तो भी इसका उत्तर होगा -1। अर्थात हम ये अगर इसको समझाएं थोड़ा सा, जैसे हम एफ एक्स का मान -1 रखेंगे तो ये सीधा इसको -1 को सीधा उत्तर देगा +1 में। अगर यहाँ हम +1 रखेंगे तो भी ये इसको प्लस में ही उत्तर देगा। ये अब चाहे इसको -2 रखो, +2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखेंगे आप तो ऐसे ही प्राप्त होगा। अर्थात हम इसका फलन ऐसे बनाएंगे, ये देखिए a है और ये वाला b है, तो यहाँ पर अगर हम 1 और -1 रखेंगे तो इन दोनों के लिए हमें 1 प्राप्त होगा, वो भी +1। और अगर हम 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो भी -2 रखेंगे फिर भी +2 प्राप्त होगा, और -2 रखेंगे तो भी +2 प्राप्त होगा, यानी इन दोनों का फलन। अब देखिए यहाँ पर हम चाहे जितना ऐसे इसको रखते जाएंगे, r यहाँ पे दिया है, r से +r पर है, तो चाहे जितना रखेंगे गिनती तो सबका संबंध किसी न किसी से है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 2 फलनों का संबंध 1 से है, इसका मतलब बहुएकाकी है, और यहाँ पे सभी का संबंध सबसे रहेगा हमेशा आगे भी चलकर, तो इसलिए ये आच्छादक है। आच्छादक और बहुएकाकी दोनों है, तो अर्थात हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। और देखिए एकाकी फलन तो है नहीं, क्योंकि इसका 1 का संबंध 1 से होता तब ये एकाकी फलन होता, लेकिन एकाकी नहीं है इसलिए कट गया, ये भी कट गया। और ये बहुएकाकी आच्छादक, ये आच्छादक है, आच्छादक नहीं है इसलिए ये भी कट गया। तो हमारा उत्तर क्या है, बहुएकाकी है, मतलब देखिए दो का संबंध 1 से है, और आच्छादक है मतलब जितने भी इसमें अवयव रहेंगे सबका प्रतिबिंब यहाँ पर जरूर बनेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो ये आच्छादक है।